अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी बज रहे हैं 1:15 और मैं हूँ अभी किचन में, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं मछली। आज है जुम्मा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। मस्जिद मेरे घर के पीछे ही है और खाने में आज बनेगी मछली। दोपहर में भी यही चलेगा और नाइट में भी यही चलेगा। मैंने अपने हस्बैंड का चप्पल पहना है। मैं बना रही हूँ आज मछली। दोपहर में ही मछली बना ले रही हूँ कि शाम को आराम हो जाएगा। बस शाम को चावल बनाना बाकी रह जाएगा। और अभी नमाज चल रहा है पीछे, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। मस्जिद है मेरे घर के पीछे। गैस वाले चूल्हे का सच में बहुत फ़ायदा है। ये टूट चुका है तो मैंने ईंटा रख के, पत्थर रख के इसे मैनेज किया है, क्योंकि मेरी सासू माँ नहाने बैठी है और उनको चाहिए गर्म पानी। जुम्मे के दिन भाग दौड़ हो जाती है और रमज़ान वाला जुम्मा हो तो स्पेशली और ही भाग दौड़ हो जाती है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जिन्होंने रमज़ान की प्रिपरेशन पहले से करके रखी थी अफ्तार के लिए, सच में वो काबिल तारीफ़ हैं। जब भी मैं अफ्तार बनाने जा रही हूँ ना, मुझे उनकी तारीफ़ करने का मन हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कितना ही स्टॉक किया होगा पता नहीं, आई डोंट नो। तो अभी बन रही है मछली और गार्निशिंग कर दिया मैंने धनिया पत्ता से। और अभी आपको पतला दिख रहा होगा, लेकिन जब 1-2 घंटे के बाद वो बिल्कुल ही गाढ़ी हो जाती है, एकदम टेस्टी हो जाता है मछली। और मछली की रेसिपी हमेशा की तरफ आज भी बता देती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। उसमें प्रॉपर मछली की ही रेसिपी है। अल्फ़ी यहाँ पे टेस्ट करके अपना रिव्यू दे रही है। आज उसने रोज़ा तोड़ दिया, उसे बहुत ही ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। और नमाज़ पढ़ के मेरा भांजा आ गया था। हम सभी को भूख लग गई थी, क्योंकि नहाने के बाद भूख लग जाती है। और जो रोज़दार नहीं होते हैं उन्हें टाइम पे भूख लग ही जाती है, और जो रोज़ा रखते हैं उन्हें आदत हो जाती है। और अगर भूख लग भी जाती है तो हम खाते नहीं हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के लिए खाना छोड़ना होता है रमज़ान के महीने में। सब कुछ हो चुका, दोपहर का नमाज, दोपहर का खाना, दोपहर के जो बर्तन थे वो मेरी भांजी धो देगी। मैं आ गई हूँ किचन में अब अफ्तार बनाने के लिए। तो आज देखती हूँ अफ्तार में क्या बनेगा। खुद भी मुझे पता नहीं होता है मैं क्या बनाऊँगी, लेकिन हाँ, एक डिश तो कंपलसरी होती है जो बनेगी ही बनेगी, वो है चना और आलू का पकोड़ा और लौकी का पकोड़ा। बाकी जो स्पेशल होता है वो भी डे में सोच लेती हूँ मैं। कभी कभी नहीं सोचती हूँ तो किचन में जो चीज़ें अवेलेबल होती है उसके हिसाब से और समय के हिसाब से बना लेती हूँ। और काउंटर टॉप पे कुछ भी सीट्स वगैरह नहीं है तो बहुत ही अजीब दिखता है वीडियो में। तो मैंने सोचा कि चलो दस्तरखान उस पे लगा दिया जाए कि थोड़ा अच्छा दिखे और चीज़ें गिरे तो मतलब यूज़ हो जाए, वेस्ट ना हो। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें गिर जाती है काउंटर टॉप पे तो वो वेस्ट ही चली जाती हैं। और बस सारी तैयारियां ऑलमोस्ट मैंने कर ली है। अल्फेज को लग गई थी भूख तो मैंने इसे दिया है खाना। और मैंने ये आलू वाले कट कर लिए हैं और बेसन भी घोल लिया है। आज गमले में नहीं घोला है, क्योंकि आज कम बनाना है। और उस प्लेट के नीचे मैंने लौकी काट के रखा है और इन डिब्बों में भी कुछ कुछ है। चलिए नमाज पढ़कर आते हैं, फिर पकाएंगे हम लोग अफ्तार। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ पकाकर मैं भी बोर हो गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, इस बार मैं एक भी नई रेसिपी ट्राई नहीं कर पा रही हूँ। वो एनर्जी, वो जो उत्साह होता है, वो इस रमज़ान में मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रही है मेरे अंदर। और प्लस में मेरी भांजी भी है और काम मेरा आराम रहना चाहिए, आसान रहना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ। आपने अगर मेरा पिछले रमज़ान का ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्राई करती थी और हर चीज़ समय पे हो जाता था। लेकिन इस रमज़ान वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। हालांकि मैं प्रिपरेशन जो अफ्तार बनाने का वो टाइम से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन तो भी नहीं हो पा रहा है टाइम पे, पता नहीं क्या ही है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि जब भी आप किचन में आओ सबसे पहले जो काम होता है वो बेसन घोल के रख लो। वो इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं ना तो हमारी पकौड़ियाँ एकदम फुली फुली बनती है। हमें इसमें बेकिंग सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और आप देख ही रहे हैं, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ सच में, बिलीव मी, पकौड़ियाँ हमेशा फुली फुली ही बनती है अगर आप बेसन नहीं, मतलब वो बेकिंग सोडा नहीं भी डालेंगे तो, खाने वाला सोडा जो होता है वो। अभी नमाज पढ़ के आ चुकी हूँ मैं किचन में। चुप रहो बेटा, नहीं मानोगे आप। और कल जो रोल के लिए सीट बनाए थे वो है, अभी फ्रिज में रखा था मैंने, वो ठीक है अभी। और ये सब्जियां हैं, इसे मैं काट लूँगी। और अभी पूरा किचन फैला हुआ ही है, पहले रोल बना लूँ उसके बाद किचन को समेटेंगे।
दोपहर में मैं खाना खाती हूँ तो शाम को इतना मैं अफ्तार नहीं कर पाती हूँ, इसलिए नमाज़ पढ़ के मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में और हस्बैंड अपना बचा हुआ अफ्तार पूरा कर रहे हैं और मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ एग रोल। और एग रोल के लिए सीड्स मैंने कल ही बना लिए थे, लेकिन कल सबका पेट भर गया था, इसलिए वो लोग नहीं खा पाए, मतलब नहीं बनाया था मैंने, ऐसे ही उसे फ्रिज में स्टोर करके मैंने रख दिया था। तो आज उसका यूज़ हो जाएगा। वैसे भी फ्रिज में अगर हम प्लास्टिक में करके रख देंगे तो वो अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला था, उसमें लहसुन और मिर्ची का छौंका दिया था। फिर जो ये कटी हुई सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी, अगर आप चाहें तो गाजर भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा नमक डालेंगे और हाई फ्लेम पे ही इसे भून लेंगे। और फिर एक अलग से तवा लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, फिर अंडा डालेंगे। मैं यार रेसिपी बता रही हूँ आप लोग को, एग रोल की रेसिपी तो हज़ारों बार मैंने मतलब बताया होगा, और किसे नहीं आता होगा एग रोल बनाने। एग रोल इतना इजी है कि हम लोग है ना, इसे लेफ़्ट ओवर जो रोटी होती है उससे भी अगर बना के खा लेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हाँ, बशर्ते सॉस होना चाहिए, है ना। सॉस नहीं रहता तो इतना टेस्टी नहीं लगता है, और अगर सॉस रहेगा, अंडा रहेगा, तो उससे भी है ना अच्छा लगता है एग रोल। लेकिन जब अगर सारी सब्जियां होती है तो और भी मज़ा आता है खाने में। तो मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ एग रोल। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आप भी इस तरह से बनाते हैं, या अगर आपका कोई और तरीका है, आप कच्ची सब्जियां डालते हैं या हल्का सा उसे फ्राई करके डालते हैं। कमेंट में आप मुझे बताना, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग किस तरह बनाते हैं। और मैं है ना कुकिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने सारी चीज़ें शादी के बाद ही सीखी है। मैं इतना पका लेती हूँ कि मेरे घर के जो लोग हैं उनका पेट भर जाए और वो लोग खुश हो जाए, बस इतना ही मुझे आता है। ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, अगर कुछ करना होता है ज़्यादा तो वो यूट्यूब की हेल्प से मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि खुद से भी कुछ कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं। चलिए इस ब्लॉग को हम लोग करेंगे एंड, क्योंकि आज कुछ खास नहीं है। मछली दोपहर में बना ही लिया था मैंने, और मछली की रेसिपी चैनल पे है, इसलिए पूरा रेसिपी मैंने नहीं डाला है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग का भी रोज़ा अच्छा जा रहा होगा। और बस अभी अफ्तार में जो बर्तन निकले हुए थे अफ्तारी के टाइम में, वो मेरी भांजी ने धो लिया, और झाड़ू लगाना बाकी, किचन मैंने समेटा था, बर्तन उसने धो लिए, झाड़ू लगाना बाकी है, वो लगा लेगी। और ये देखिए मछली गाढ़ी होने के बाद कितनी मतलब कितना अच्छा दिख रहा है यार। प्रोनाउंसिएशन कभी कभी मेरा है ना अजीब हो जाता है, आप लोग है ना इग्नोर कर लेना। चलिए फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना, और ढेर सारी इबादत करना। बाय।